देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीरों द्वारा हो रहे प्रदर्शन और भारत बंद के कॉल के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर क्या है आपको ये दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ नहीं, ना फिर ऐसी कोई संभावना भी दिखी, लेकिन चूंकि देश के कई हिस्सों में रेलवे स्टेशनों को, ट्रेनों को निशाना बनाया गया है, इसलिए एहतियात के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ के कमांडो जो दस्ते हैं, आर्म्ड दस्ता, उनको यहाँ तैनात किया गया है। इससे बाहर की जो पेरिफेरी है वहां पर हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखा, दिल्ली पुलिस भी है, और इसी दूसरा हिस्सा जहां से चाहे एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, यहाँ पर भी आपको जो आरपीएफ के कमांडोज हैं वो दिखाई देंगे। आमतौर पर रोज की तरह ही ट्रैफिक यहाँ पर है, आने जाने वाले जो ट्रेनों को पकड़ रहे हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। और ये जो हथियारबंद दस्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तमाम सारे लोग इसीलिए यहाँ पर हैं कि कहीं हिंसा की बड़ी वारदात ना हो, उग्र प्रदर्शन ना हो। तो आप यहाँ पर जो देखेंगे सुरक्षा के बंदोबस्त वो काफी बेहतर है। इस बीच कई सारी जो ट्रेनें हैं वो जरूर कैंसिल हुई हैं, और खासकर बिहार की ओर जो ट्रेनें हैं, जो यात्राएं हैं वो प्रभावित हुई हैं, लेकिन रोजमर्रा की तरह जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर हैं, वो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और भारत बंद की ये जो तस्वीर है दूसरे राज्यों में जो आप देख पा रहे हैं, जैसे बिहार में कई जगहों पर इंटरनेट बंद करना पड़ा, कई जगह हिंसा की तस्वीर थोड़ी सी उग्र हो गई। दिल्ली में यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीर है वो बेहद साफ है। यहाँ पर सब कुछ हालात जो हैं वो पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनको समझाने के लिए, अपनी बात और स्पष्ट तरीके से रखने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कई सारे जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब भी दिया गया है, लेकिन जो युवा एस्पिरेंट हैं, जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, क्या वो इन तर्क से, इन जवाबों से संतुष्ट हैं, ये तब देखने को मिलेगा जब वाकई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और कितने लोग उसका हिस्सा बनते हैं। फिलहाल प्रदर्शन कई जगहों पर जारी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में हालात बेहद सामान्य हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। देश के अलग अलग राज्यों में अग्निवीर योजना के खिलाफ तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसका खामियाजा कई ऐसे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जिन्हें इससे कोई लेना देना तो नहीं है। मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आपको तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पीछे जो डिस्प्ले बोर्ड है वो दिखा रहा है कई सारे ट्रेनें कैंसिल हैं, एक मगध एक्सप्रेस भी है, और साथ में यहाँ कई सारे ऐसे लोगों हमने देखा, खासकर पूर्वी राज्यों से जो आते हैं, बिहार हो, उड़ीसा हो। मसलन ये राहुल का परिवार है, अपनी माँ और बच्चों को लेकर के वो यहीं पर खड़े हैं, 2-3 दिन से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जैसे ही ये ट्रेन यहाँ से जब भी मिले ताकि वो अपने घर पहुंच पाएं। अब दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, ये भुवनेश्वर के रहने वाले हैं सज्जन। आप कब से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? कल रात के 2 बजे। क्या हुआ, ट्रेन नहीं मिली? नहीं, कैंसिल हो गया। ट्रेन कैंसिल हो गई। प्रदर्शन के चलते देखिए कई सारे उस तरफ जो ट्रेनें जाती हैं उत्तर से, उन तमाम सारे ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अब समस्या ये है कि लोग यहाँ से घर कैसे जाएं। ये एक तस्वीर तो आप दिल्ली की देख रहे हैं, कई सारे रेलवे स्टेशन होंगे, कई जगह पर हजारों लोगों को यात्रा करनी होगी। अब जब ट्रेनें, खासकर जब हिंसा हुई है, जिस तरह से आगजनी हुई है, तो एहतियात के तौर पर न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि कई सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और उसी की चलते आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। यहाँ बहुत सारे लोग तो आपको अंदर दिख जाएंगे, जो अपना सामान लेकर के बस इंतजार कर रहे हैं कि जब भी ट्रेन आए तो यहाँ से वो चले जाएं। बाहर का जो इलाके हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर की पेरिफेरी में कई सारे इलाके हमने देखे, वहां पर भी लोग सामान लेकर के बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि ट्रेन आएगी तो अपने घर जा पाएंगे। लेकिन अभी लगाई देखिए, देहरादून जनशताब्दी का भी बोर्ड लगा है, ये ट्रेन रद्द कर दी गई है। नई दिल्ली रोहतक एक्सप्रेस, इसको भी रद्द कर दिया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए एहतियात के तौर पर ट्रेनें रद्द हो रही हैं। खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन्हें अपने गंतव्यों तक जाना है, और फिलहाल घंटों नहीं बल्कि दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है।